हेलो स्टूडेंट। लास्ट रेगुलर वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। लॉजिक उसका था कि अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन लो, और सब्स्टिट्यूशन लेने का जो फंडा है दैट इज जो सब्स्टिट्यूशन लिया है उसका डेरिवेटिव अंदर होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। हमने कितनी फैसिलिटीज भी आपको बताई कि जब लॉग है तो मेजॉरिटी केस में लॉग ही सब्स्टिट्यूशन होता है, इनवर्स होता है तो मेजॉरिटी केस में इनवर्स ही सब्स्टिट्यूशन होता है, साइन ऑफ, लॉग ऑफ, तो ऑफ के अंदर एक्स के अलावा कोई दूसरा टर्म्स होता है तो मेजॉरिटी केस में वही सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यही सब्स्टिट्यूशन की मेथड को आगे ले जाते हैं, और अभी तक हमने जो फॉर्मूलाज किए हैं वो फॉर्मूला में हम 4 फॉर्मूला आज नए ऐड कर रहे हैं। याद रखो, जैसे जैसे फॉर्मूला का कलेक्शन हमारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी मेथड बढ़ रही है, आपको करना क्या है, नोटबुक बनाओ या कोई पेज बनाओ, वो पेज में फॉर्मूला का कलेक्शन और मेथड का कलेक्शन करते रहो। आपको जो अंडरस्टैंडिंग हुई है मेथड्स में, वो मेथड को अपने वर्ड्स में लिखो कि हमको क्या करना है। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला हमने ले रखा है वो बेसिक फॉर्मूला में आज हम 4 फॉर्मूला न्यू ऐड कर रहे हैं, और मेथड वही है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हम थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप के सम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यू 4 फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं। लर्न बाय हार्ट भी करना है और डेवलप करना भी सीखना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन tan x dx। अभी तक की हमने जो फॉर्मूलाज की है वो फॉर्मूला डेरिवेटिव से डायरेक्टली डेवलप हो रही थी, और ये आज जो हम फॉर्मूला कर रहे हैं ये भी डेरिवेटिव से ही डेवलप हो रही है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट टर्म्स में है। तो आज की 4 फॉर्मूला हम करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन tan x, द आंसर इज log mod sec x प्लस c। log mod sec x प्लस c। नाउ स्टूडेंट ध्यान से देखो, इसका मैं प्रूफ भी दे रहा हूं, तो कैसे करके ये सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसका मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको। इंटीग्रेशन tan x dx, सो ये हुआ इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x dx। नाउ इंटीग्रेशन के वर्किंग रूल में डिवीजन नहीं है, तो यहां पर हम cos x को सब्स्टिट्यूशन में ले रहे हैं। लेट cos x इक्वल्स टू t, और cos x इक्वल्स टू t को सब्स्टिट्यूशन लिया वो राइट है क्योंकि उसकी डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो यहां पर इसकी डेरिवेटिव होगी माइनस साइन एक्स dx बाई dt इक्वल्स टू 1। तो ये हुआ साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt। नाउ ये चीज अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt एंड cos x हमने t सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो ये हुआ माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, तो ये हुआ माइनस log mod t प्लस c, एंड ये हुआ माइनस log mod cos x प्लस c। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्म है, ये जो हमने आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर जो है फॉर्मूला का, ये और पार्ट में भी जा सकता है। और पार्ट का आंसर क्या है, माइनस log mod cos x प्लस c, माइनस log mod cos x प्लस c। अब ये कैसे करके बना, तो उसका प्रूफ देखो। माइनस log mod cos x को हम 1 अपॉन sec x भी लिख सकते हैं प्लस c। नाउ इन द लॉगेरिथम, अगर लॉगेरिथम के ऑड पार्ट में डिवीजन है तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज log 1 माइनस
log mod sec x एंड प्लस सी तो है, ये माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस log 1 का आंसर होता है 0, माइनस माइनस प्लस log mod sec x प्लस सी। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला बना इंटीग्रेशन tan x dx, दैट इज log mod sec x प्लस सी, उसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। और sec x को अगर हम cos में कन्वर्ट करते हैं तो द न्यू फॉर्मूला इज माइनस log mod cos x प्लस सी। इन जनरल वे हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर एमसीक्यू में ये आया तो cos का ऑप्शन भी हमारे पास होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। सेम वे अगर हम जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन cot x dx, that is log mod sin x plus c, log mod sin x plus c। सेम वे हम प्रूफ दे सकते हैं, और अगर सेम वे प्रूफ आपको नहीं देना है और आपको वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग, तो यहां पर ये जो आंसर है इंटीग्रेशन cot x dx का जो आंसर है, इसकी डेरिवेटिव ले लो। तो log mod sin x की डेरिवेटिव होगी 1 अपॉन sin x d by dx of sin x, that is cos x। तो cos अपॉन sin, that is cot। तो यहां पर ये log mod sin x plus c राइट डेरिवेटिव, राइट इंटीग्रेशन है। द थर्ड फॉर्मूला इज सेम वे, उसका प्रूफ आप दे सकते हो, इंटीग्रेशन sec x dx, इंटीग्रेशन sec x dx, that is log mod sec x plus log mod sec x plus tan x plus c, log mod sec x plus tan x plus c। आप इसका अगर डेरिवेटिव करते हो तो वो डेरिवेटिव का आंसर ये आएगा। सेम वे फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन cosec x dx, and the answer is log mod cosec x minus cot x plus c। स्टूडेंट, फॉर्मूला का प्रूफ सीखना है, प्रूफ हमको लिखना आएगा नहीं, लेकिन प्रूफ अगर आप माइंड में रखते हो तो समटाइम्स अगर कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन इजीली आप दूर कर सकते हो। जैसे यहां पर हमने जो 4 फॉर्मूलाज लिखी है, सबका आंसर लॉग मोड में ही आता है। तो समटाइम्स ये कंफ्यूजन होता है कि वो लॉग मोड कॉसेक है या लॉग मोड सेक है या लॉग मोड साइन है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स आएगा या माइनस आएगा। तो यहां पर हमको ये चीज आना चाहिए कि जब हम इंटीग्रेशन सेक एक्स लिखते हैं तो लॉग मोड वाला जो आंसर है उसका जो डेरिवेटिव है वो सेक एक्स आना चाहिए। तो ये 4 फॉर्मूला आपको लर्न बाय हार्ट करनी है, सीखनी है। नाउ स्टूडेंट, जो हमने 4 फॉर्मूला डेवलप की है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही डेवलप की है। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड के आगे हम जा रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको आ गई तो 50% हमारा इंटीग्रेशन वो इजी हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा था कि भाई सब्स्टिट्यूशन जब हम लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव अंदर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के दूसरे सम्स। नाउ हमारा फर्स्ट सम है इंटीग्रेशन e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2x प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेशन में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लीकेशन एक लिमिटेड कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवीजन 100% पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हमको सम के अंदर इंटीग्रेशन में डिवीजन आएगा तो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट जो गोल होगा वो है डिवीजन को हैंडल करके उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल बनाओ। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक अच्छा सम है हमारा। तो स्टार्ट करता हूं, आई लिखकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं।
दिस इज ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 dx। जो ई रेस टू 2x है उसको मैंने ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स लिखा हुआ है। बेस सेम, पावर विल बी एडेड, तो वो हमने अलग किया हुआ है। नाउ यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ई रेस टू एक्स कॉमन निकल जाएगा ऊपर से, एंड 1 अपॉन ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स dx। ये ई रेस टू एक्स कैंसल हो जाएगा एंड दिस इज ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स dx। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से थोड़ा हार्ड इसलिए है कि इंटीग्रेशन के अंदर जो डिवीजन पॉसिबल नहीं है वो डिवीजन को पॉसिबल बनाने के लिए, मीन्स डिवीजन को इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन करवाने के लिए हम अलग अलग मेथड्स, अलग अलग फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसमें सब्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है। समटाइम्स सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली होता है, समटाइम्स सब्स्टिट्यूशन इनडायरेक्ट हो रहा है, और आज हम जो मेजोरिटी सम कवर करने वाले हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन इनडायरेक्ट है। आपको इंटीग्रेशन की स्टडी करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और जो सम थोड़े से आउट ऑफ वे हो रहे हैं, जो भी सम थोड़े से आउट ऑफ वे है, जो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली है तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली है तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। तो आप क्या करो, बुक के अंदर जब भी आप नोट बना रहे हो, नोट के अंदर वो सम को टिक मार्क कर दो IMP। तो जब भी आप उसको रिफर करोगे तो आप उसमें स्पेशली कंसंट्रेशन करो कि भाई दिस इज द IMP सम। तो जब हम मार्च की बोर्ड की एग्जाम के लिए तैयार होंगे तब तक ये जो हमारा सम है वो हमारे माइंड में एक सेटअप हो जाएगा कि भाई ये सम है, ये IMP सम है और इसमें ये टाइप का हमको वर्क करना है। क्योंकि अभी ये लॉजिक है, ये लॉजिक को आप बार बार टर्न बाय टर्न देखते जाओगे, उसको रिफर करते जाओगे, तो ये लॉजिक एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद आप इसको देखोगे तो आपको लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। तो ये सम को IMP टिक मार्क कर देना है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं था तो लॉजिक अप्लाई किया और लॉजिक अप्लाई करके इसको हमने सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट किया। अब आप ये सम को अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहां पर लेट e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स इक्वल्स टू t। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स। e रेस टू माइनस एक्स की डेरिवेटिव e रेस टू माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस 1। सो आगे आ जाएगा dx बाई डी टी इक्वल्स टू 1। सो ये हो गया हमारा e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स dx इक्वल्स टू dt। इसको अगर हम सब में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dt अपॉन t, and this is log mod t plus c, and this is log mod e raised to x plus e raised to minus x plus c। तो आज का हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा लॉजिक, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हमको करना पड़ रहा है। सेम वे सम नंबर सेकेंड देखो, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। डिवीजन पॉसिबल नहीं है
तो देयर इज सम मेथड, देयर इज सम फॉर्मूला या देयर इज सम लॉजिक कि वो डिवीजन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो पाए। तो लॉजिक हमको कैसे दौड़ाना है कि वहां पर कुछ तो है जो डिवीजन को हटाकर उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में या पॉसिबिलिटी लाएगा कि इंटीग्रेशन हो सकता है। तो आपको ये थिंकिंग करना है कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा है जो उसको डिवीजन से हटा के फॉर्मूला के लायक बनाएगा। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम है, आपको डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम है। ये मुझे भी नहीं चाहिए डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव करो तो वो डेरिवेटिव ऊपर आपको दिखेगा कुछ माइनर डिफरेंस है, इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिखेगा कुछ माइनर डिफरेंट है। 6 cos x का डेरिवेटिव होता है -6 sin x, ऊपर है -3 sin x। 6 cos x का डेरिवेटिव होता है -6 sin x और ऊपर दे रखा है -3 sin x। एक 2 का डिफरेंट है, अगर मल्टीप्लीकेशन में 2 आ जाए तो वो 6 में कन्वर्ट हो सकता है। 4 sin x का डेरिवेटिव होता है 4 cos x, ऊपर दे रखा है 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हो जाएगा 4 sin x। तो जो नीचे दे रखा है पहले सम को मैं थोड़ा तैयार कर देता हूं। 1/2 दिस इज 4 cos x -6 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर को निकालना है, थोड़ा कुछ लॉजिक अप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव ऊपर है बट देयर इज कुछ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किया है। नाउ 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल्स टू t, तो दिस इज -6 sin x प्लस 4 cos x dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1। तो 6 sin x प्लस 4 cos x dx इक्वल्स टू dt। तो इसको पकड़ के हम सम में अगर रखेंगे तो 1/2 दिस इज dt अपॉन t एंड दिस इज 1/2 log mod t प्लस c, दिस इज 1/2 log mod t की प्लेस में हम सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी मेथड है कि सम एट प्रेजेंट हमको थोड़ा हैवी लग रहा है, उसका स्टेटमेंट थोड़ा हैवी लग रहा है, लेकिन पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो सम काफी इजी हो जा रहा है। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड इनडायरेक्ट। नाउ स्टूडेंट, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की मेथड में दो सम ले रहे हैं ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के। इंटीग्रेशन cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। नाउ स्टूडेंट, यहां पर डिनोमिनेटर पॉसिबल नहीं है, डिनोमिनेटर पॉसिबल नहीं है। अगर डिनोमिनेटर है तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं बनेगा। तो हम अभी जो सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, मेजॉरिटी जो लॉजिक हम अप्लाई कर रहे हैं वो ये डिनोमिनेटर पर बेस है। नाउ हियर डिनोमिनेटर गिवन है, डिनोमिनेटर में रूट गिवन है। तो 99% केस में जब हमारा रूट आता है, इंटीग्रेशन में जब रूट आता है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन का ट्राई होता है कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन लो कि सब्स्टिट्यूशन के साथ रूट भी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि रूट सिंप्लीफिकेशन में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर समटाइम्स रेफरेंस बुक के अंदर रूट को निकालने के लिए वो ट्राई नहीं करते हैं, लेकिन हम जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं उसमें हम ट्राई करते हैं कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन ले जिससे रूट निकल जाए। तो यहां पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में रूट है, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर।
सम रेफरेंस बुक में टी स्क्वायर नहीं ओनली टी लेते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि जब भी रूट आए तो वो रूट सब्स्टिट्यूशन में डालने से निकल जाए, रिड्यूस हो जाए। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया है 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। साइन एक्स की डेरिवेटिव 1 की तो 0, तो साइन एक्स की होगी cos x dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2t। सो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू 2t dt। तो जब भी अकॉर्डिंग टू अवर रूल रूट आएगा तो ट्राई करना है रूट निकले ऐसी डेरिवेटिव लेनी है। तो अगर रूट को निकालना है तो टी स्क्वायर वो सुटेबल हमारा सब्स्टिट्यूशन है। नाउ सब में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज 2t dt अपॉन दिस इज अंडर रूट टी स्क्वायर। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 2t अपॉन t dt। ये t कैंसल हो गया, 2 आउटसाइड चले गया, 1 dt। तो ये हो जाएगा हमारा 1 dt मीन्स 2t प्लस c, और t जो है हमने ले रखा है 2 टाइम्स द t इज अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस c। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। जब भी रूट आएगा तो रूट को निकालने की डेरिवेटिव हम ट्राई करेंगे। एक दूसरा सम दे रखा है इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। नाउ यहां का हमारा लॉजिक क्या है, तो cos ऑफ रूट एक्स गिवन है, रूट एक्स एक डिनोमिनेटर में है और 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहां पर हम लेंगे रूट एक्स इक्वल्स टू टी। दैट मीन्स ये क्या हुआ, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। जब भी रूट आएगा तो रूट को निकालने वाली हम डेरिवेटिव ट्राई करेंगे, और वो 99.9% केस में सक्सेसफुल भी है। सो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहां पर हमने रूट एक्स इक्वल्स टू टी ले रखा है, तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर हुआ। अब यहां पर रूट एक्स 2 टाइम्स है, तो मैंने रूट एक्स इक्वल्स टू टी, वो सफिशिएंट हो गया हमारा। अब रूट एक्स का मतलब होता है x रेस टू 1/2 इक्वल्स टू टी। नाउ इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 x रेस टू 1/2 माइनस 1 dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 1/2 रूट x, 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, तो वो नीचे आ गया, dx इक्वल्स टू dt। सो ये हो जाएगा 1/√x dx इक्वल्स टू 2 dt। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं अंदर, तो cos रूट एक्स दैट इज cos t, 1/√x dt that is 2 dt. So it is 2 times integration cos t dt. Now what is the integration of cos t? That is sin t plus c. So this is 2 times sin t means it is root x plus c. तो स्टूडेंट ये हुई हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रॉपर होमवर्क करना है, प्रॉपर असाइनमेंट को फॉलो करना है। अभी भी सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का हमारे पास है, उसको हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट पीरियड में। यानी हमने सब्स्टिट्यूशन की 3 वीडियो बनाई है। सब्स्टिट्यूशन का फंडा, सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसा कुछ सपोज करो कि जिसकी डेरिवेटिव सब में प्रेजेंट होनी चाहिए। कितनी फैसिलिटीज हमने दी है कि ऑफ में टर्म्स आता है, रूट में टर्म्स आता है, tan इनवर्स या इनवर्स में टर्म आता है, या तो फिर लॉगेरिथमिक आता है, या तो फिर टर्म्स रिपीट होता है। जैसे यहां पर हमने टर्म्स रिपीट किया तो उसको ही हमने सब्स्टिट्यूशन में लिया। तो कितनी फैसिलिटीज है उसको भी लर्न बाय हार्ट रखना है। बट द मेन लॉजिक इज
कि ऐसा कुछ सपोज करो कि जिसकी डेरिवेटिव सब में प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो सब्स्टिट्यूशन हमारा सक्सेसफुल है, तो होमवर्क करना जरूरी है।